नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम हरकीरत कौर है और मैं जामिया की एलुमनाई हूँ। मैंने जामिया से बीएड करी थी। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एक न्यूज़ सामने आ रही है। इट इज़ रिगार्डिंग सर शाहरुख खान, जिसमें ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि जो ग्रेटेस्ट और सिंगर लता मंगेशकर जी, उनके वो फ्यूनरल पे गए थे एंड ही स्पिटेड, तो उन्होंने वहाँ थूका है। ऐसा कुछ न्यूज़ आप देख रहे होंगे। बट आई वॉन्ट टू से कि how can you imagine this? This is he was such a huge fan of मैम कि वो वहाँ पर उनसे टाइम से पहले पहुँचे। वो जो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द बॉडी एंड वो जैसे ही वो मैम आए उन्होंने प्रे करी। और अगर आपको पता हो कि मुस्लिम रिलीजन में हर रिलीजन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उस रिलीजन में दुआ पढ़ के आपको जस्ट एक एयर ब्लू करनी होती है। तो वो अपने धर्म के अनुसार जो उनकी जो भी उनके मन से चीज़ें थी। हमने एक और फोटो भी देख रहे हैं जिसमें आप देखोगे एक और सेलिब्रिटी हैं, दे आर होल्डिंग हैंड्स, तो वो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग है। बट वो एक जैसे अपने मन की श्रद्धा है, तो ही जस्ट डेड जो उनको अपने दिल से करना था। इसमें आप ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट कर सकते हो और ये न्यूज़ कैसे बोल सकते हो, मुझे नहीं समझ आता। ही इज़ अ पार्ट ऑफ जामिया ऑल्सो। उन्होंने मास कॉम से जामिया से रिलेटेड भी हैं शाहरुख खान सर। तो बोथ द पर्सनालिटीज़, इवन लता मंगेशकर मैम, मैं ये नहीं बोलूँगी शी इज़ नॉट विद अस, वो अभी भी हमारे साथ हैं। शी इज़ सच अ बहुत कोर पार्ट है हमारी इंडिया का। तो बहुत दुख होता है ये सब चीज़ें देख के कि मतलब इतनी ऐसे टाइम पर आप लोग ऐसे न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हो। तो आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट जो भी लेयर्स हैं इन सब चीज़ों की, जिस बेसिस पर आप ये सब कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हो, प्लीज़ रिमूव दिस। जस्ट ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे आओ, एक रिस्पेक्ट के बैकग्राउंड पे आओ। हर चीज़ को उस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। मेरा नाम अक़दस है। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पढ़ी है। अभी जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, बल्कि कंट्रोवर्सी कहना भी उसको सही है गलत है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक बात एक सामने आई है। इस मुल्क के इतने बड़े मेगा स्टार, इतने बड़े सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाने वाले शाहरुख खान जैसे शख्स के ऊपर इतनी भौंडी बात, इतनी घटिया बात कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि इस मुल्क में आप देखिए कि निचले दर्जे से लेकर के एक इतने बड़े स्टार तक को एक तरह की बात सहनी पड़ रही है। वो किस वजह से है? वो इस वजह से है कि कुछ लोगों ने अपने जहन में एक बीमारी पैदा कर ली है स्टार की हो, और उसको किस तरीके से देखा जाता है। वो लता मंगेशकर की आखिरी अंत्येष्टि में गए, वहाँ पर उन्होंने दुआ पढ़ के फूंकी, और उस दुआ पढ़ के फूंकने को कुछ लोगों ने थूकने का जोड़ दिया। देखिए कि एक गरीब मुसलमान से लेकर के शाहरुख खान तक किसी को भी नहीं छोड़ा जाता इस तरह की झूठी फेक न्यूज़ को फैलाने में। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया नो डाउट हमें एम्पावर करता है, लेकिन जो फेक न्यूज़ फैलाने की जो क्षमता है सोशल मीडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ज़िम्मेदार मीडिया हाउसेज़ हैं या जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इस तरह के जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, जो लगातार झूठ का सहारा लेते हैं, लगातार एक कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को, दलित्स को, ऐसे तमाम लोगों को जो टारगेट करते हैं झूठी फेक न्यूज़ के ज़रिए, ऐसे तमाम लोगों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह का झूठ, इस तरह का विष हमारे समाज में ना फैले। हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है जिसमें तमाम लोग रहते हैं और तमाम लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मोहब्बत पसंद नहीं आती, और इस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत का सहारा लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में ऐसी कोई हकीकत तो है नहीं। तो झूठ का सहारा लेते हैं, और इतना ऐसा झूठ जो कि साफ दिख रहा है कि एक शख्स वहाँ पे दुआ पढ़ के फूंक रहा है, और फूंकने को थूकने से मिला देना, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मुझे लगता है कि ज़िम्मेदार लोगों को ऐसे तमाम लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहिए जो हमारी सोसाइटी में इस तरह से बांट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं सैयद फौजुल अज़ीम और फ़र्शी, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, जामिया मिलिया इस्लामिया, मैं भी यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, और हज़ारों लाखों स्टूडेंट यहाँ से निकल के, ये एक सबसे बड़ी कौमी यकजहती की एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के पढ़ते हैं और स्टाफ भी हिंदू मुसलमान मिल के काम करता है, और आज तक कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। इसी उसके ऊपर, मौजू के ऊपर आज मैं बोलना चाहूँगा। लोग शाहरुख खान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि थूका है। अरे ये जहालत की एग्ज़ाम्पल है। हमारे यहाँ कब्र के ऊपर, मज़ारों पे जगह जगह जाके लोग फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद उसको जो है दरूद और सारी चीज़ें भेजने के बाद थूका जाता है, दम किया जाता है। ये वो एक कंसेप्ट है, और इसको लोग जो है नैरेटिव फैला रहे हैं कि उसको थूका है, बदनाम करने की एक साजिश नई लेके आए हैं। तो इस तरह का कोई भी ऐसा मामला नहीं है। अपने जहन को खुला रखें।